बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज। आइए जानते हैं कुछ आज की अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। तीन बंदे हैं जिन्हें इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली मना किया है कि आप लोगों ने सामने नहीं आना। नंबर एक, मुराद सईद। वो इसलिए कि इमरान खान को इस बात का पता है कि मुराद सईद को पकड़ेंगे और मुराद सईद पे बदतरीन टॉर्चर भी कर सकते हैं और मुराद सईद को शायद मारा भी जा सकता है। ये उनकी पार्टी के लोग भी कहते हैं। और मुराद सईद को अगर इन्होंने पकड़ लिया तो मुराद सईद को एक लिंक बनाएंगे इमरान खान साहब को संगीन मुकदमात में फंसाने के लिए। तो इसलिए इमरान खान साहब की हदायत पे मुराद सईद सामने नहीं आता। नंबर दो, कासिम सूरी। कासिम सूरी वो आदमी है, सच बोलना चाहिए, कि जब असद कैसर साहब ने इनकार कर दिया था इमरान खान साहब को कि जनाब मैं ये नहीं कर सकता, तो फिर कासिम सूरी ने वो किया था। और उस वक्त कासिम सूरी ने फैसला सुनाया था और एक रूलिंग दी थी कौमी असम्बली में। ये रूलिंग जो है असद कैसर साहब को देनी चाहिए थी, लेकिन वो उन्होंने नहीं दी ना, वो पीछे हट गए। लेकिन कासिम सूरी ने कहा मैं खान साहब आपके साथ खड़ा हूं, उन्होंने जाकर रूलिंग दे दी। उस रूलिंग की बुनियाद पे आज भी इमरान खान साहब को जो है वो गद्दारी का और आइन से गद्दारी का मुकदमा उन पे बनाने की बार बार कोशिश की जाती है। तो उसमें कासिम सूरी को पकड़ के रगड़ा दे के और कोशिश की जाएगी कि इसमें इमरान खान साहब को फंसाया जाए। तो ये दूसरा आदमी है जिसको इमरान खान साहब कहते हैं कि मंजर आम पे बिल्कुल नहीं आना। यानी इनका कंट्रीब्यूशन यही है कि ये सामने ना आए। लेकिन कासिम सूरी पहले पाकिस्तान में थे, फिर अमेरिका में चले गए हैं। वो अभी भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। उनके सारे घर वालों को भी गिरफ्तार कर लिया, उनकी जो प्रॉपर्टी है उस पर भी कब्जा कर लिया, उनका जो कारोबार है वो भी बंद कर दिया। तो कासिम सूरी को तो इन्होंने निशाने इबरत बनाया। इसी तरह मुराद सईद के घर वालों के साथ भी हुआ। मुराद सईद को बहुत लैंडलॉर्ड तो नहीं था, कोई बहुत अमीर आदमी तो नहीं था, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ भी था उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, उनकी फैमिली को बहुत अजियत का निशाना बनाया है। इसी तरह कासिम सूरी की फैमिली को लगातार अभी तक अजियत का निशाना बनाया जा रहा है, उनके जानने वालों को भी। लेकिन कासिम सूरी को भी ये था कि अगर कासिम सूरी पकड़ा गया तो इमरान खान को एक नए मामले में लपेटा जाएगा। लिहाजा इमरान खान की इंस्ट्रक्शन पे उन्होंने भी गिरफ्तारी देने से गुरेज किया और वो रूपोश हो गए। लेकिन जब वो रूपोश थे तो वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, फिर वो अमेरिका चले गए। वहाँ जाके वो एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में। और ना सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में बल्कि पार्टी के जो फैसले हैं उनके अंदर वो कमेटी में शामिल है और उन फैसलों का एक हिस्सा भी हैं। जुल्फी बुखारी, इनको भी इमरान खान साहब ने रोका कि आपने गिरफ्तारी नहीं देनी और आपने गिरफ्तार नहीं होना, क्योंकि इसको भी पकड़ के इमरान खान के खिलाफ कोशिश की जानी थी कि मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस किया जाए। जुल्फी बुखारी का भी यहाँ पे यही हुआ, जो उनकी आबाई ज़मीन है वो सारी कब्जा कर ली गई, उसके ऊपर जो है वो हर चीज़ जब्त कर ली गई और उनके ऊपर मुकदमात बनाए गए। लेकिन यही जुल्फी बुखारी है जो पाकिस्तान से बाहर रहकर इमरान खान के ज़्यादा काम आए। यानी वहाँ इन्होंने बहुत सारे मामला संभाले। यानी UN के अंदर जो हुआ, आलमी सतह पे मुख्तलिफ मुल्कों में जो करारदादें आई, जो कुछ यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ, जो कुछ UN में हुआ, अक़वाम मुत्तहिदा में हुआ, जो इस वक्त बरतानिया में हो रहा है, जो कनाडा में हो रहा है, तो ये सारा का सारा मामला आलमी सतह पे इमरान खान साहब के केस को जो उठाया है वो जुल्फी बुखारी ने उठाया और उसकी कीमत भी अदा की है। तो ये तीन आदमी मैं आपको कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ, इनको तो इमरान खान साहब चाहते ही नहीं है कि ये सामने आए और गिरफ्तार हो। तो बात कहाँ से चली और कहाँ तक पहुँच गई। लेकिन अब मामला ये है कि लीड कौन करेगा। क्या अली अमीन गंडापुर साहब दोबारा आएंगे तो लोग उनके साथ आएंगे और उस तरीके से आएंगे डी चौक के लिए, ये एक बड़ा सवाल है। गंडापुर ने कहा था मैं दोबारा आऊँगा। अब अगर इमरान खान को नहीं मिलाया जाता तो क्या 14 तारीख को गंडापुर वंस अगेन या 15 तारीख को दोबारा से गंडापुर साहब, ये बड़ा इम्तिहान है उनके लिए, एक बड़ा काफिला लेकर खैबर पख्तूनख्वा से दोबारा डी चौक के लिए निकलेंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गारंटी दे दी गई है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद नहीं आएगी। तो क्या वाकई कोई ऐसी गारंटी दी गई है? ये बड़े सवाल आते हैं, इनके जवाब हमें आने वाले दिनों में मिलेंगे। मुबीन आरिफ जट, जिन्होंने खुरम दस्तगीर को गुजरावाला में शिकस्त दी थी, उनको देख ले। एक वड़ाइच साहब है, उनका डेरा तोड़ दिया है। एक और चौधरी साहब है, उनका डेरा भी तोड़ दिया है। जनूबी पंजाब में एक डेरा तोड़ दिया है, एक घर तबाह कर दिया है। तो लगातार निशाने इबरत बनाया जा रहा है, ख़ास तौर पे पंजाब के MNAs को। और इसमें पुलिस और पंजाब की हुकूमत सहूलतकारी का काम कर रही है और जो भी उनको अहकामात दिए जाते हैं वो मनोहन उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं, ताकि आईनी तरमीम के लिए मैक्सिमम दबाव डाल के कुछ ना कुछ करके वोट पूरे किए जा सकें। फिलहाल वोट पूरे नहीं हो रहे और ये मुझे इस तरह पता चल रहा है कि जिस किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं MNAs के घरों के बाहर और जिस तरह वो में रिपोर्ट होती हैं, तो उससे पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा दबाव डालने के बावजूद अभी तक अपने वोट पूरे करने में कामयाब नहीं हुए। यानी ये कहा गया कि जी अभी पार्लिमानी पार्टी बैठेगी और ये सारे इकट्ठे होंगे और फैसला करेंगे और आईनी तरमीम के लिए आगे बढ़ा जाएगा, लेकिन फिर पता चला कि वो कैंसिल हो गया है। और ये मामला अब कहा गया कि जो शंघाई ताउन तंजीम की समिट है उसके बाद पे ये मामला चला जाएगा।
तो ये अजीबोगरीब एक सिनेरियो है। इसमें अब मैं आपको बता रहा था कि मुबीन आरिफ जट, उनके ख़ानदान के ऊपर इतना दबाव डाला गया, उनकी फैक्ट्री सील कर दी गई, फैक्ट्री के मुलाजमीन जो हैं चौकीदार तक गिरफ्तार कर लिए गए, उनके घरों के ऊपर छापे मारे गए, उनके जो फार्म हाउस है वहाँ से बंदे उठा लिए गए, वो भी बंद कर दिया गया। अब सूरत हाल ये है कि पूरा ख़ानदान दरबदर है। उनके जो रिश्तेदार हैं करीबी या दूर के, उनको भी दबाव में डाला जा रहा है। उनके वालिद से मेरी बात हुई आरिफ हुसैन जट साहब से, वो बहुत परेशान थे। उन्होंने बल्कि कोई वीडियो बयान भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम पाकिस्तान के सुनने वाले साथियों, दोस्तों, साडे नाल बहुत जुल्म और ज्यादती हो रही है। मेरी फैक्ट्री नूं तबाह बर्बाद कर दिता ने 8 महीने तो। मेरे बिजनेस नूं उन्होंने ने सील कर दिता है। मेरी कोठी तो मेरे चौकीदार तक उठा के लै गए ने। मेरी फैक्ट्री तो मेरे सारे मुलाजमां नूं चुक के लै गए ने। मेरे गेट ते अपना जिहड़े चौकीदार सन उन्हां नूं भी लै गए ने। सानू खदशा है कि सानू कोई बहुत वड्डा नुकसान पहुंचाउणगे। असीं अगे घरों बघर होए हां। मेरे छोटे छोटे पोतियां पोते मेरे बच्चे पुछदे ने, मेरी पोती मेरे पोते पुछदे ने कि असीं कदों अपने घर जावांगे वापस। और साडा कसूर की है कि असीं अपना इन्हां नूं, मेरा बेटा मुबीन आरिफ जट NA-78 MNA तक वोट नहीं दे रहा इस वास्ते, लेकिन साडे नाल अंतहा हो गई है जुल्म और ज्यादती दी। और मैनू तमाम मैं रिकॉर्ड करा रहा, मैं इन्हां दा नां लैके कि ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ और ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਨ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, मैं इन्हां दी रिकॉर्डिंग पहले मैं कर दी है। ये मैं पैगाम जिहड़ा वो पूरे पाकिस्तान च पूरी दुनिया च दे रहा। और मैं इन्ना तंग आ चुका कि मैं अपने आप ते पेट्रोल सुट के अग ला देंगा और मैं अपनी फैक्ट्री भी जला देंगा। और वीडियो रिकॉर्ड मैं पहले करा दिता है, मैं अपना सारा कुछ साड़ देंगा। लेकिन ये जानन ते पाकिस्तान जाने और दुनिया जाने जो जुल्म और ज्यादती इन्हां ने मेरे नाल कर दी है। मेरे बेटे ना कर रहे ने, मेरे बच्चियां ना कर रहे ने, ना मेरी बीवी बच्चे मेरे पोतियां पोते छोटे छोटे बेचारे पुछदे ने कि दादा बू असीं घर कदों जावांगे, साडा कसूर की है। लेकिन मैं दस चुका वां, मौका आया ते मैं सारा कुछ इन्हां दे नां जिहड़े ने दस दियांगा। इन्हां दे और इन्हां दे अफसरां दे भी मैं अपना दस दित्ते ने। मैं रिकॉर्ड करा चुके वीडियो। इस काम होण तो पहले मैं इन्ना तंग आ गया कि मैं अपने उत्ते पेट्रोल सुट के अग ला देंगा और मैं अपनी फैक्ट्री भी साड़ देंगा और मैं आप भी अपना सड़ जाऊंगा। अगर इन्हां ने मेरे नाल जिन्नी ज्यादती की है, महकमा पुलिस, महकमा दूसरे जिन्हें भी महकमात है ने, मेरे नाल बहुत ज्यादती और जुल्म कर रहे ने और सानू जुल्म का निशाना बना रहे ने। और साडे वास्ते इन्हां ने दुनिया जिहड़ी है बहुत तंग कर दी है और असीं बहुत परेशान हाँ। और मेहरबानी करके साडा तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो आरिफ हुसैन जट साहब जो है वो अपने पोते पोतियों को लेकर, छोटे बच्चों को लेकर वो दरबदर है। और मुबीन आरिफ जट जो है, जिन्होंने खुर्रम दस्तगीर को शिकस्त दी थी और वो इस वक्त लापता है, उन्होंने अपने आप को गायब किया हुआ है, खुद वो साइड पे हुए। तो दबाव पूरे खानदान पे डाला जा रहा है कि कुछ भी करे, एक वोट ही तो अपने आप से मांगा है। PTI में रहना चाहता है रहे, PTI का टिकट भी आइंदा इसको मिल जाएगा, हम कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन आप ये तरमीम में वोट डलवा दें। लेकिन मुबीन आरिफ जट जो है उसने इनकार कर दिया है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कमिटमेंट के साथ खड़ा है। इंतज़ार हुसैन पंजूथा के मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप खामोश है। आपको पता है क्यों? मैं बताता हूँ। इंतज़ार हुसैन पंजूथा वो आदमी है जिसका कोई पॉलिटिकल स्टेक नहीं है, वो वैसे ही इमरान खान को पसंद करता है। मेरी जब उससे बात हुई तो उसने साफ कहा, उसने कहा जी मैं पॉलिटिक्स में आकर क्या करूँगा, मेरी अपनी अच्छी भली वकला की अपनी एक मेरी पहचान है वकीलों में, और मेरा अपना एक काम है, मेरा एक अपना करियर है, मैंने वो काम करना है। और जहाँ इतनी सारी लीडरशिप है वहाँ पे आकर मैं क्या करूँगा? मुझे तो सिर्फ इमरान खान का साथी इसलिए बनना था कि वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। यानी मैंने जब पंजूथा साहब से बात की, इंतज़ार पंजूथा से, तो उनके कोई बड़े बड़े सियासी गोल्स नहीं थे। हाँ, उनका भाई नईम जो है वो बड़ा जोर लगाता है पॉलिटिक्स में और वो बड़ा ज़बरदस्त पॉलिटिकल वर्कर भी है इमरान खान साहब का, और बल्कि वो अपने आप को एक लीडर के तौर पे मनवा रहा है। हर जगह वो पहुंचता है, हर किस्म की एक्टिविटी वो करता है और वो पार्टी को फ्रंट से लीड करता है, पार्टी के बयानिए को लेकर चलता है। तो वो तो नईम का एक अलग है। लेकिन इंतज़ार हुसैन पंजूथा जो है उसका सिर्फ एक मामला था जिस पे पार्टी की लीडरशिप को प्रॉब्लम थी। वो ये था कि वो जो बाहर देखता था या सुनता था या जो इन्फॉर्मेशन उसको मिलती थी, वो उसके अंदर जेर ज़बर का इजाफा या कमी किए बगैर वो सीधा जाके इमरान खान को बताता था कि जनाब बाहर ये हो रहा, एग्जैक्ट सिचुएशन ये है। वो किसी का पर्दा नहीं रखता था क्योंकि इमरान खान को उस पर इस बात का भरोसा था कि ये मुझे हकीकी पिक्चर दिखाएगा। अब वो लीडर है, उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन होगी तभी वो कोई फैसला करेगा।
लिहाजा इंतजार हुसैन पंजूता वो आदमी है जो बाहर की पूरी इंफॉर्मेशन बगैर लगी लिपटी के, कड़वा सच भी है तो हर चीज इमरान खान के सामने रख देता है। दूसरा, इमरान खान इंतजार हुसैन पंजूता को जो भी इमरान खान ने कहा, जो भी इंस्ट्रक्शन दी, इंतजार हुसैन पंजूता ने बाहर आके पार्टी की आदत को एज इट इज बता दिया। कोई चीज छुपा कर नहीं रखी, कोई चीज, यानी आपको याद होगा जब एक इशू हुआ था तो पार्टी डिवाइड हो गई थी शेर अफजल मरवत वाले मामले पे, तो इंतजार हुसैन पंजूता है, उन्होंने बगैर इस बात की परवाह किए कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे, उनके ऊपर बैकलैश आएगा, उन्होंने डायरेक्टली जो था वो बोल दिया। तो इस आदमी को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसको कितना डैमेज होता है या लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। उसको सिर्फ ये था कि मैंने इमरान खान को बाहर की दुनिया के साथ जोड़ कर रखना है, पार्टी के साथ जोड़ कर रखना है, और इमरान खान उस पर भरोसा करते थे। अब पार्टी की लीडरशिप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि अंदर से पूरा सच बाहर ना आए, और वो ये भी चाहते हैं कि बाहर से पूरा सच अंदर ना जाए। तो ये एक ऐसा आदमी था, एक ऐसा लिंक था जिसको तोड़ना बहुत ज़रूरी था। तो इंतजार हुसैन पंजूता हो गए गायब। अब एक बात आप याद रखिएगा कि पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा होगा एक लफ्ज़ नहीं बोल रहे, अगर वो ना बोले ना अगले 2-3 दिन तक तो फिर मैं बोलूँगा। मैं बताऊँगा कि इंतजार हुसैन पंजूता ने गिरफ्तार होने से पहले या अगवा होने से पहले मुझे एक दिन पहले क्या कुछ बताया था। मुझे क्या कुछ बताया था कि मैंने किस किस बंदे को क्या क्या पैगाम पहुंचाया और उस बंदे ने आगे से किस किस्म का रद्द-ए-अमल दिया। और वो जो रद्द-ए-अमल है ना, वो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सुनेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि कितने लोग कहाँ कहाँ पे बैठे हुए कंप्रोमाइज्ड हैं। मैं अभी भी नहीं चाहता कि कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी की अंदरूनी लड़ाई को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन एक बात आप याद रखें कि पंजूता साहब को खामोशी से नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेजबान रज़ा मेकिन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।